हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज की वीडियो में जो कि क्लास 7 से 8 के बच्चों के लिए है और इंग्लिश ग्रामर टॉपिक है हमारा। तो इंग्लिश ग्रामर में जिस टॉपिक पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये हमारा आज का टॉपिक है और इसी टॉपिक पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं कि एडवर्ब क्या है। ठीक है, तो यानी कि एडवर्ब का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसका हिंदी में जो डेफिनेशन है वो बता देते हैं, फिर इंग्लिश में हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे। हिंदी में आपको इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो पहले हम हिंदी में इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए, अगर हम कहें तो दो तरीके से सबसे पहला हम जो परिभाषा है वो हम आपको बता दें कि जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण एक विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण को योग्य बनाता है। ठीक है, देखिए एडवर्ब हम पढ़ रहे हैं और एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण से ये नहीं आपको समझना है कि सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता है। यहाँ पे देखने से आपको यही लगेगा कि ये क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन जो क्रिया विशेषण होता है वो क्रिया और विशेषण या फिर अन्य क्रिया विशेषण की भी, यानी कि जो एडवर्ब के जितने प्रकार हैं उनमें से उस प्रकार के भी जो भी क्रिया विशेषण एडवर्ब के काइंड्स ऑफ एडवर्ब हैं उनमें से कोई भी एडवर्ब का काइंड्स ऑफ एडवर्ब का भी वो विशेषता उसको योग्य बनाता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या है? एक क्रिया या एक विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण को योग्य बनाता है। और इसका इंग्लिश में अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होगा एन एडवर्ब qualify a verb an adjective or another adverb। देखिए, अभी हम आपको एक जो है इसका डेफिनेशन बताया है, दूसरा आप डेफिनेशन देख लीजिए। अगर आप इसको क्लियर समझ गए हैं कि क्रिया विशेषण क्या है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो एक और डेफिनेशन के थ्रू हम आपको बता देते हैं। तो दूसरा जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि जो क्रिया विशेषण एक शब्द है जिसका उपयोग क्रिया या फिर विशेषण, ठीक है, क्रिया या फिर विशेषण या क्रिया विशेषण के अर्थ में
कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, जो दूसरा डेफिनेशन है उसमें आपको ये कहा जा रहा है कि जो क्रिया विशेषण है एक शब्द है जिसका उपयोग क्रिया यानी कि वर्ब, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव या क्रिया विशेषण यानी कि जो अनदर एडवर्ब हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, उसके अर्थ में जो उसका अर्थ होता है उसमें कुछ जोड़ने के लिए यानी कि ऐड करने के लिए किया जाता है। किसका यूज़? क्रिया विशेषण का यूज़। ठीक है, एक ऐसा शब्द है तो उसका उपयोग हम लोग इनमें कुछ उनके अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए करते हैं। और अब हम आपको इसका इंग्लिश में डेफिनेशन बता देते हैं। जैसे कि इसका इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगा एन एडवर्ब इज अ word used to add something to the meaning of a verb and adjective or another adverb। अब एडवर्ब का हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि फर्स्ट हम लोग लेते हैं द चाइल्ड रन्स, इसमें एस लगेगा, रन में स्लोली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द चाइल्ड रन्स स्लोली, बच्चा जो है वो धीरे दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ता है, तो बच्चा धीरे दौड़ता है, तो यहाँ पे क्या है, स्लोली है, रन्स है, चाइल्ड है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें जो रन्स है, ठीक है, स्लोली क्या है, स्लोली जो है रन जो यानी कि रन मतलब क्या है, दौड़ना, और रन क्या है, यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है। तो स्लोली जो है वर्ब की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो स्लोली क्या कर रहा है, वर्ब की विशेषता को बता रहा है। तो लड़का जो है वो दौड़ता है, ठीक है, लेकिन वो कैसे दौड़ रहा है, वो धीरे दौड़ रहा है। तो दौड़ने की विशेषता को ये शब्द जो है वो डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग एडवर्ब कहेंगे और ये आपका वर्ब है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन हम आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता देते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने एडवर्ब को पढ़ा है, जिसमें सबसे पहला डेफिनेशन हमने आपको बताया है कि क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया विशेषण एक क्रिया या फिर एक विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण को योग्य बनाता है। ठीक है, यानी कि एन एडवर्ब क्वालिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सेकंड जो हमने आपको डेफिनेशन बताया है उसमें ये कहा है कि क्रिया विशेषण एक शब्द है जिसका उपयोग क्रिया यानी कि वर्ब, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव या अन्य क्रिया विशेषण जो है क्रिया विशेषण के अर्थ में, ठीक है, विशेषण या क्रिया विशेषण के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका इंग्लिश में डेफिनेशन हमने आपको बताया है कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि द चाइल्ड रन्स स्लोली। तो जो एग्जाम्पल है उसमें जो रन है, रन यानी कि दौड़ना, और रन क्या है, वर्ब है, और स्लोली जो है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे दौड़ता है, तो वो धीरे धीरे दौड़ता है ना। तो स्लोली यानी कि जो वर्ब यानी कि यहाँ पे ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बताएं, सेकंड एग्जाम्पल अगर हम लें तो सेकंड एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं सी राइट्स ब्यूटीफुली। ठीक है, वो बहुत सुंदर लिखती है। ठीक है, वो बहुत सुंदर लिखती है। तो सी राइट्स ब्यूटीफुली, तो देखिए वह लिखती है,
ठीक है, लेकिन वो कैसा लिखती है, तो वो ब्यूटीफुली लिखती है, सुंदर लिखती है। तो यहाँ पे लिखने की विशेषता क्या है कि वो सुंदर लिख रही है, उसकी विशेषता को बता रहा है। तो राइट्स जो है वो क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, और वर्ब की विशेषता क्या है, सुंदर, वो सुंदर लिखती है ना। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो यानी कि एडवर्ब में ये आपको इन शॉर्ट अगर हम आपको बताएं तो वर्ब में ये कहा जा रहा है कि जो क्रिया विशेषण होता है वो क्रिया का या क्रिया विशेषण का या फिर विशेषण का क्या कहता है, वो उसको योग्य बनाता है, उसमें उसकी विशेषता को बताता है, ठीक है। यानी कि क्रिया विशेषण का जो यहाँ पे आपको बताया गया कि क्रिया विशेषण क्या है, एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग क्रिया या विशेषण या क्रिया विशेषण में के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और जैसा कि हमने आपको एडवर्ब का डेफिनेशन बता दिया है, और आगे बढ़ते हुए अब हम लोग एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं उसको जानते हैं। चलिए, तो अब हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखते हैं कि एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, तो सबसे पहला होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसका हिंदी होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जो दूसरा होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका जो हिंदी होता है वो होता है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तीसरा जो होता है, तो स्टूडेंट्स हम आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने होते हैं ये बताना भूल गए हैं, तो हम आपको बता दें कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब जो होते हैं वो टोटल 9 होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने आपको 2 बता दिए। तीसरा जो होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है, इसका जो हिंदी होता है वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जो 4 नंबर होता है, 4 नंबर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। 5 होता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ठीक है, जिसका हिंदी होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। 6 नंबर, तो 6 नंबर होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। जो 7 नंबर होता है वो होता है एडवर्ब्स ऑफ नेगेटिव एंड
अफर्मेशन जिसका हिंदी होता है नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक एवं स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। ठीक है। एट आते हैं। एट जो होता है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। ठीक है, जिसका हिंदी होता है कारणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। और सबसे लास्ट जो कि है 9 है रिलेटिव एडवर्ब्स। जिसका हिंदी होता है संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो टोटल 9 क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण के 9 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने आपको 9 के नाम हिंदी के साथ बताए हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने एडवर्ब का डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ और काइंड्स ऑफ एडवर्ब को जाना है कि कितने काइंड्स ऑफ एडवर्ब मतलब एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।